गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी गणित का कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसलिए हमको सवाल के अंदर क्या दिया होगा, समांतर श्रेणी नहीं लिखा होगा, एपी लिखा होगा। दोनों का मतलब एक ही होता है, आपको समझ जाना है क्योंकि हिंदी में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये समांतर श्रेणी है क्या? देखो, समांतर श्रेणी से आपको खुद पता चल रहा है कि अगर मैं समांतर के दो भाग कर दूं, संधि विच्छेद कर दूं, तो क्या हो जाएगा? समान धन अंतर, समान धन अंतर हो जाएगा। इसका मतलब श्रेणी का मतलब सूची, क्रम से जो संख्याएं आती है सूची। तो एक ऐसी सूची जिनके जो पद हैं उनके बीच का जो अंतर है वो क्या है? समान है। उनके बीच का अंतर समान है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अब ये पहला उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। इसमें एक श्रेणी दी हुई है। पहले मैंने पद लिख दिया 5, उसके बाद 7, 9, 11। ये 3 पॉइंट का मतलब होता है अनंत तक। तो जो पहला पद है उसको हम A1 अथवा A से दर्शाएंगे, दूसरे पद को A2 से दर्शाएंगे, तीसरे पद को A3 से दर्शाएंगे, चौथे पद को A4 से दर्शाएंगे। ऐसे A5, A6 और जो अंतिम पद होता है nवां पद, उसको AN से दर्शाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो, इसका जो प्रथम पद होता है उसे A कहते हैं। प्रथम पद A हो गया। अब समान अंतर का मतलब क्या हुआ? दो पदों के बीच का अंतर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिफरेंस कहते हैं, इसलिए इसको हम डी से दर्शाते हैं। डिफरेंस है इसलिए हम इसको डी से दर्शाते हैं। डी का मतलब क्या होता है कि A2 में से A1 को घटा देना। A2 में से A1 को घटा देना मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना। तो D बराबर हो गया A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद माइनस प्रथम पद हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दूसरा पद 7 है, प्रथम पद 5 है, तो 7 में से 5 को घटा दिया तो क्या मिल गया आपको? 2 मिल गया। क्या मिल गया? 2 मिल गया। अब आप देख लो कि पहले पद इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। 7 में 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 9। 9 में 2 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? 11। इसलिए आप देख सकते हो कि सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो 2 2 2 है, समान है, समान अंतर है। तो इसे क्या कहेंगे हम? समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि अंतर, इनके बीच का अंतर समान है, इनके बीच के पदों का अंतर समान है। इसे ही हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। अब एक हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण है 10, 20, 30, 40। अब इसमें ये पहला A1, A2, A3, A4 और अंतिम पद को क्या बोलते हैं? AN कहते हैं। पहले वाली की तरह कि प्रथम पद को A से दर्शाते हैं, तो A बराबर आपका 10 हो गया। समान अंतर D, डिफरेंस, D मतलब डिफरेंस, अंतर A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से आपको प्रथम पद घटा देना है। दूसरे पद में से प्रथम पद घटाना है, ध्यान रखना। पहले में से दूसरा नहीं घटाना है, दूसरे में से पहला घटाना है। तो दूसरा आपका 20 है और 20 में से आपको, सॉरी 1 मिनट, दूसरा पद आपका 20 है और 20 में से आपको 10 घटाना है। क्या घटाना है? यहाँ गलती से छप गया है, तो 20 में से 10 घटाना है। तो 10 आप घटाओगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब देख लो, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 10। 20 से 30 के बीच का अंतर 10, 30 से 40 के बीच का अंतर 10, यानी जो अंतर है वो कैसा है? समान है। जो सूची दी है उसका अंतर समान है, तो इसे हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी है, AP है। ठीक है, अब एक तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, थोड़ा अलग ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। अब इसके अंदर पहला पद 4 है, दूसरा 1 है, तीसरा -2 है, चौथा -5 है और अंत वाला AN आएगा। अंतिम पद AN लेते हैं। अब इसमें हमने जैसे सब में किया, प्रथम पद है उसको हम किससे दर्शाएंगे? A से। वो आपका पहला पद क्या है? 4। समान अंतर D बराबर होता है कि दूसरे में से पहले को घटा देना। दूसरे में से पहले को घटा देना, तो दूसरा पद आपका 1 है, दूसरा पद 1 है और पहला पद क्या है? 4 है।
तो 1 में से अगर आप 4 को घटा दोगे तो 4 में से 1 घट गया, 3 आ गया, और बड़ी संख्या 4 जो है ऋण में है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो गया, ऋण 3। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। डी बराबर क्या होगा, और भी डी बराबर होता है कि तीसरे में से आपको दूसरा घटा देना है। क्या करना है, तीसरे में से दूसरा घटाना है। तो तीसरा पद देखो क्या है आपका, तीसरा पद -2, ये -2 आ गया। अब ये -2 आया और ये है घटाव की निशानी है जो नीचे आ गई, और उसके बाद A2 का मतलब ये पद 1 ये आ गया। तो मैंने लिख दिया इसको, क्या लिख दिया, -2, ये इसका माइनस आ गया, A2 यानी 1, इसको हल कर लेंगे, ये -2 आ गया, ये -1 हो गया। दोनों की निशानी समान है, समान निशानी तो जोड़ हो जाता है, 2 और 1 3 हो गया, और उत्तर में हमेशा बड़ी संख्या की निशानी आती है, इसलिए ऋण 3 हो गया। अब देख रहे हो यहाँ पे, पहले में मैंने अंतर निकाला तो भी -3 आया, दूसरे में अंतर निकाला तो भी -3 आया, यानी अंतर कैसा है इसके अंदर, समान है। तो जहाँ समान अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट देख लेते हैं उदाहरण जिससे आपको समझ में आ जाए। तो लास्ट उदाहरण ऐसा है कि जिसके अंदर 2 4 8 16 दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लो इसको, हम जो पहला पद है इसका 2 है, प्रथम पद 2 दिया हुआ है, समान अंतर होता है A2 में से A1 को घटाना। ध्यान रखना, दूसरे में से पहले को घटाना है, पहले में से दूसरा नहीं घटाना कभी भी। तो दूसरे में से पहला यानी A2 माइनस A1 किया, तो A2 अपना कितना दिया था, 4 -2, तो 4 में से 2 गया, 2 आ गया। पहला हमने घटाया, 4 में से 2 गया, 2 आ गया। अब समान अंतर इसमें से कि तीसरे में से दूसरा घटा दो, तो D बराबर A3 माइनस A2, तीसरे पद में से दूसरा पद, तो तीसरा पद आपका 8 है, दूसरा पद आपका 4 है, तो 8 में से 4 गया, 4 आ गया। अब आप देख सकते हो कि पहले बार हमने जब D निकाला था तो आपका उत्तर कितना आ रहा था, 2, दूसरी बार हमने लिया तो उत्तर क्या आ गया, 4। यानी जो इनका अंतर है वो समान नहीं है, उनका अंतर क्या है, समान नहीं है, इसलिए अंतर समान नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है और समांतर श्रेणी क्या नहीं होती है। सिंपल सी अंतर, अगर अंतर समान आ रहा है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, और अंतर समान नहीं आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। अब इस पाठ में हमको कुल 4 सूत्र पढ़ने हैं। उन 4 सूत्र के अलावा इस पाठ में कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस उन चारों सूत्र का उपयोग करके। ये चैप्टर बहुत सरल है। बेजिक वाले पेपर में, बेजिक वाले जो पेपर होगा गणित का बेजिक पेपर, उसमें ये 8 नंबर का आएगा, और जो स्टैंडर्ड वाला पेपर होगा उसके अंदर ये 4 नंबर का आएगा। यानी बेजिक वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी है, लेकिन बेजिक वालों को सीधे 8 नंबर का फ़ायदा है, और ये चैप्टर काफ़ी सरल है। तो देख लेते हैं। पहला जो सूत्र हमने अभी पढ़ा कि समान अंतर D के लिए, अगर आपको समान अंतर D निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1, दूसरे में से पहला घटाना है, या अंतर निकालने के लिए तीसरे में से दूसरा घटाना है। ठीक है, फिर चौथे में से तीसरा घटाना है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी, ये ध्यान रखना है, तो आपका समान अंतर निकल जाएगा। ये पहला सूत्र हो गया। इसके बाद पद ज्ञात करना, पद ज्ञात करना। अब पद ज्ञात करने का क्या मतलब हो गया, समझ लो आपके पास एक AP दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है, पहला पद 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, A6 तक दिया है, छठे पद तक दिया है। अब कोई बोले भाई इसका ये 10वां पद क्या होगा, इस समांतर श्रेणी का मुझे 10वां पद ज्ञात करना है, उसी को बोलते हैं कि पद ज्ञात करने वाला सूत्र। तो उसके लिए एक सूत्र बनता है, वो पहले हम नीचे देख लेते हैं कि अगर प्रथम पद होता है, हमने पढ़ा था, तो प्रथम पद को हम A ले लेते हैं, और अगर दूसरा पद होता है जिसे हम A2 लेते हैं, तो क्या हो गया, A धन D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A धन, A का मतलब प्रथम पद, D का मतलब अंतर, जो अंतर है वो दोनों को जोड़ दो, A प्लस D, तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा। उसके बाद अगर हम तीसरा पद निकालेंगे A3, तो तीसरा पद बराबर A प्लस 2D हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर दूसरा पद निकाल रहे थे तो A तो वही का वही है, लेकिन D एक कम हो गया, 2 से 1 कम हो गया। जब तीसरा पद निकाल रहे थे तो A वही का वही है, लेकिन तीसरे में 3 आ रहा है तो D 1 कम हो जाएगा, तो 2D हो गया। क्लियर, क्या हो गया, 2D हो गया।
अब मैं जब चौथा पद निकालूंगा तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस 3d हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, d हमेशा एक कम हो जाएगा। पांचवा पद निकालूंगा तो d कम हो जाएगा, तो a प्लस 4d कम, a वही का वही रहेगा और d एक कम हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं पांचवें पद में मैंने क्या किया, a 5 किया, तो पांचवा पद हो गया a धन 4d, यानी एक कम हो गया, इसमें से एक कम हो गया। तो अगर मैं अंतिम पद निकालता हूँ, an पद निकालता हूँ, तो आप समझ सकते हो जैसे पांचवा पद निकाला था, ऐसे an निकालूंगा तो a प्लस हो जाएगा और इस पद में से पांचवें में से एक कम हो जाएगा, ऐसे ही n में से एक कम हो जाएगा तो n-1 हो जाएगा और d तो है ही। तो ये आपका पद निकालने का सूत्र बन जाएगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र कैसे बना आपको समझ में आ गया, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे मुझे पांचवा पद निकालना है तो a5 बराबर a प्लस 5-1 इंटू डी होता है। अब 5-1 की जगह हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट 4 लिख दिया, डी हो जाएगा। अब इसी 5 की जगह हम अंतिम पद ले लेते हैं, तो 5 की जगह अंतिम पद तो ए एन हो गया, एन यानी अंतिम पद, ये ए है तो यहाँ पे भी ए आ गया। अब 5-1 हो गया तभी 4 हुआ ना, तो आपका इधर एन है तो n-1 हो गया और डी तो लगा हुआ है। तो ये आपका सूत्र हो गया पद ज्ञात करने का। ठीक है। अगर प्रथम पद है तो ये, द्वितीय पद है तो ये, तीसरा पद है तो ये, चौथा पद है तो ये, पांचवा पद है तो ये, और अंतिमवा पद निकालना है तो ये, यानी कोई भी पद निकालना तो आपको ये सूत्र याद रखने का। इसमें खाली यही ध्यान रखना है कि अगर तीसरा पद है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे 10वां पद निकालना है, a10 निकालना है, तो बता सकते हो आप, यस a प्लस तो वही का वही रहेगा, ये 10 है उसे एक कम कर दो, 9d हो जाएगा। ये आपका 10वां पद निकालने का सूत्र हो गया। क्लियर। तो यानी ये जो आपका सूत्र है, ये जो मैंने अभी सिद्ध किया, ये आपका पद ज्ञात करने का सूत्र है, जहाँ a बराबर प्रथम पद है, d बराबर समान अंतर दिया हुआ है, और ये जो n दिया हुआ है ये पदों का क्रम दिया है, यानी अंतिम पद दिया है, n यानी अंतिम पद, ध्यान रखना है। ये आपको समझ में आ गया पद ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है। अब जब हम इसको सवाल में उपयोग करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे मुझे आपको मैंने बोला कि ये 10वां पद हमको याद करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके साथ तुलना कर दो तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10वां पद है ना, तो यहाँ पे कीमत रख दो, a बराबर 10। ठीक है। यहाँ पे पहला पद क्या आएगा, 5, ये यानी प्रथम पद, n की जगह क्या ले लेना है हमको, 10 ले लेना है, 10-1 और 10-1 इंटू डी हो गया। अब d की जगह भी हम लिख सकते हैं, d की जगह क्या दिया है हमको, 7 में से 2 निकाल दो, अंतर हो जाएगा कितना, अभी हमने पीछे किया था 2 आ गया, तो ये आपका हो गया 10 यानी 10वां पद बराबर 5, 10 में से 1 गया तो 9 और गुणे 2, तो आपका हो गया 5 धन 9 दूनी 18, 18-5 23 आएगा। कितना आ जाएगा इसका 10वां पद, यहाँ पे 23 आ जाएगा। इस तरह हम कोई भी 5वां, 10वां, 100वां, 1000वां कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब ये आपको सूत्र समझ में आ गया है। अब इसके बाद 2 सूत्र और हैं, योग का सूत्र जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम, योग का सूत्र कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। योग यानी जोड़ का सूत्र, यानी कोई भी आपको एपी दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है, उनका जोड़ करना। जैसे हमने अभी देखा कि 5, 7, 9, 11 डैश डैश डैश। अब इसमें बोला गया हो कि इसके 10वें पद तक, कितने पद तक, 10वें पद तक, इसके 10वें पद तक का जोड़ याद करो। जोड़ का मतलब ऐसे 5 को 7 के साथ जोड़ो, 7 को 9 के साथ जोड़ो, 9 को 11 के साथ जोड़ो, ऐसे ऐसे कब तक जोड़ना जाना है, 10 पदों का जोड़ करना है। तो जब जोड़ आएगा तो जोड़ को इंग्लिश में बोलते हैं सम। जोड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम करना। जैसे समान अंतर को डिफरेंस कहते हैं तो डी से दर्शाया है, और जोड़ को सम कहते हैं इसलिए इसको हम किससे दर्शाएंगे, एस से दर्शाएंगे, एस से दर्शाएंगे। तो इसका सूत्र हो गया सम यानी एस हो गया, एन यानी अंतिम पद। सूत्र आपको याद कर लेना है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका n पदों का जोड़ ज्ञात करने का सूत्र है, आपको याद कर लेना है। ठीक है। अब आपको पता ही है कि इसमें Sn क्या है, n पदों का जोड़, A क्या है, प्रथम पद, जो भी श्रेणी का प्रथम पद है वो, D क्या है, समानांतर है, और n क्या है, कुल पद कितने,
अंतिम पद क्या है या कुल पद क्या है वो। अब ये सब की कीमत आपको दी होगी तो आपको SN मिल जाएगा। अब ये नीचे भी ये SN का सूत्र है, यानी सभी पदों का जोड़ ज्ञात करने का ये सूत्र है। अब ये सूत्र कैसा सूत्र है कि कब ये उपयोग में आएगा, जब किसी श्रेणी का, जैसे आपको ये श्रेणी दी हुई है 5, 7, 9, 11 डैश 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 23, क्या दिया हुआ है 23, लास्ट पद दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, L फॉर लास्ट, लास्ट टर्म अंतिम पद दिया हुआ हो, तब आपको ये सूत्र लगाना है SN बराबर n/2, n/2 दोनों में आएगा, उसके बाद हो जाएगा A धन L हो जाएगा। A धन L कब निकलेगा, जब अंतिम पद दिया गया हो, यानी लास्ट टर्म L फॉर लास्ट टर्म दिया गया हो, तब अंतिम पद दिया हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम स्वाध्याय 5.1 का प्रश्न नंबर 2 करते हैं। एक वाला प्रश्न हम इसके बाद करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि दी गई AP के प्रथम पद, AP यानी समांतर श्रेणी का प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A है और समानांतर D है। प्रथम पद क्या है, A है और समानांतर D जो है निम्नलिखित दिया गया है। यानी आपको A दिया गया है और D दिया गया है, इन दोनों का उपयोग करके आपको AP का समांतर श्रेणी के 4 पद याद करने हैं। तो अभी हमने आपको बताया था पीछे कि जो प्रथम पद होता है वो A होता है, उसके बाद जब द्वितीय पद निकालना है यानी A2 निकालना है तो A का तो A रहेगा, लेकिन D में से 2 में से 1 कम हो जाएगा, यानी 1 बचेगा, तो A प्लस D हो जाएगा। तो देख लो द्वितीय पद A प्लस D, A की कीमत कितनी है 10, D की कीमत कितनी है 10, 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया, यानी प्रथम पद आपका 10 हो गया, द्वितीय पद 20 हो गया। अब हम तीसरा पद निकाल लेते हैं। तो तृतीय पद यानी तीसरा पद जो होता है A3, आप खुद बता सकते हो, A का तो A आएगा और जो D होता है इससे 1 कम होता है, यानी 2D हो गया। इसी पे हम कीमत रख देते हैं A प्लस 2D, तो जहाँ A है वहाँ आपको 10 रखना है, 2 की जगह 2 रखना है, D की जगह 10 रखना है, उसको हल कर दो, 10 की जगह 10 आएगा, 10 दूनी 20 हो गया, दोनों को जोड़ दो तो ये 30 होगा, ये आपका तीसरा पद हो गया। इसी तरह अगर मैं चौथा पद निकालूं तो A4, तो A का A आता है और हमको पता है कि D कितना होगा, इससे 1 कम होगा, यानी 3D होगा। तो 3D की कीमत रख दो आप, 3D की कीमत हम रख देते हैं। तो 3D आपका A प्लस 3D हो गया। A की जगह 10 रख दिया हमने, 3 की जगह 3 रख दिया और D की जगह हमने 10 रख दिया क्योंकि दिया हुआ है। तो 10 हो गया, 10 यहाँ 30 हो गया, 10 और 30 क्या हो गया 40। इस तरह से पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40, ये एक समांतर श्रेणी है जो बन गई। ठीक है, अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। हमको यही करना है जो सूत्र हमने सब में लगाया है। तो A बराबर जो प्रथम पद है वो -2 दिया है, D यानी जो समान अंतर है वो D बराबर 0 दिया है, और हमारे पास सूत्र है प्रथम पद A बराबर -2 होता है, द्वितीय पद A2 है, तो मैंने बोला A2 अगर दिया हो तो यहाँ A तो आएगा ही, यहाँ A आएगा, लेकिन इसमें 2 है तो 1 कम हो जाएगा, D 2 है तो क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, D जो है वो 1 कम हो जाएगा। तो D 1 कम हो जाएगा, तो कीमत रख दो। A की जगह हमको क्या रखना है -2, हमको दिया हुआ है -2। D की जगह हम क्या रखेंगे 0, -2 और 0, तो 0 को किसी भी संख्या के साथ जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए -2 प्लस 0 बराबर -2 आ गया। क्लियर। अब तीसरा पद ज्ञात करते हैं। सूत्र आपको याद रखना है, A3 दिया हुआ है तो A का A आएगा और 3 दिया है तो 1 कम कर दो तो 2D हो जाएगा। A प्लस 2D, A की कीमत -2 दी है, D की कीमत मतलब ये तो 2 हो गया, D की कीमत 0 है, तो ये तो 2 गुणे 0 तो 0 हो गया, और 0 को किसी भी संख्या के साथ आप जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, वही की वही संख्या वापस मिल जाएगी, -2 धन 0 बराबर -2। चौथा पद 4 दिया हुआ है तो प्रथम पद आ जाएगा, उसके बाद जो D है वो 4 से 1 कम हो जाएगा। ठीक है, सूत्र में है, तो प्रथम पद आ गया -2, उसके बाद 3 धन 3 और D बराबर क्या था 0, तो ये तो 0 ही हो गया पूरा, वापस -2 के साथ 0 को जोड़ दो तो ये -2 हो गया। इस तरह से इसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पद समान होंगे। ठीक है, ये भी एक समांतर श्रेणी है, क्यों, क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या है, D बराबर 0 है, समान अंतर है। अब आ जाते हैं हम तीसरे सवाल पे।
अब तीसरा जो सवाल है उसके अंदर दिया हुआ है a बराबर 4 दिया हुआ है, d बराबर -3 दिया हुआ है। तो प्रथम पद तो a बराबर 4 हो जाएगा प्रथम पद। द्वितीय पद जो दूसरा पद होता है a2, मैंने आपको बताया था कि a की जगह a रखो, यहाँ पे 2 है तो d 1 कम हो जाएगा, 2 है तो 1 हो जाएगा, 3 है तो 2 हो जाएगा, इस तरह से। तो a की कीमत a के पास रख दी मैंने, 4 हो गया, धन हो गया, d की कीमत -3 है तो यहाँ पे मैंने -3 रख दिया। अब आपको पूर्णांक के जोड़ घटाव आने चाहिए। ये 4 का 4 हो गया, ये धन और ऋण दोनों की निशानी अगर असमान है तो ऋण होता है, दोनों की निशानी अगर असमान है तो ऋण होगा। तो 4 - 3 बराबर 1 आएगा, 4 - 3 बराबर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये पहला हमारा दूसरा पद निकल गया, पहला 4 दूसरा 1। अब तीसरा पद है a3, 3 है तो a तो आएगा ही, लेकिन d कितना हो जाएगा, 1 कम, तो a + 2d हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे a की जगह 4 रख दो, 2 की जगह 2 रख दो, d की जगह -3 रख दो। अब इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा कर दो, क्योंकि इन दोनों के बीच का संबंध क्या है, गुणा का है। तो 2 तिहाई 6 है, और लेकिन इधर प्लस है उधर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 - 6 हो जाएगा। तो 4 - 6 यानी दोनों की निशानी अलग अलग है तो घटाव हो जाएगा। तो 6 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, 2। और हमेशा उत्तर में बड़ी संख्या की निशानी आती है, इसलिए क्या आ गया, ये -2। अब इसके बाद चौथा पद देख लेते हैं। चौथा पद a4 बराबर, a तो आएगा ही, 4 है तो ये कम कर दो तो a + 3d हो जाएगा। a की जगह हम 4 रख देंगे, धन 3 की जगह 3 रख देंगे, d की जगह प्रश्न में -3 दिया हुआ है। अब हम इसको हल कर लेंगे। ये 4 हो गया, ये दोनों को हम गुणा का निशानी है तो 3 तिहाई 9, लेकिन धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। दोनों की निशानी अलग अलग है तो घटाव होगा। तो 9 में से 4 गया 5 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। इस तरह से आपका जो AP बन गया 4 1 -2 -5 बन गया। अब चौथा सवाल है, ये थोड़ा सा अलग है, एकदम सरल ही है, भिन्न का सवाल है। आपका अगर आपको भिन्न का जोड़ घटाव आता है तो आपको ये सवाल आ जाएगा। यहाँ पे a बराबर -1 दिया हुआ है, a बराबर -1 दिया है, d बराबर 1/2 दिया गया है। तो प्रथम पद -1 हो गया a, दूसरा पद मैंने बताया इतने सारे सवाल किए तो a2 दिया है तो 1 d कम कर दो, a तो वही रहेगा, धन d हो गया। अब हम इसको कीमत रख लेते हैं, ये ध्यान से समझना है कि a के बदले हमने -1 रख दिया है, d के बदले हमने 1/2 रख दिया है। अब इसको हल कर लेंगे तो आप देख सकते हो कि इसका जो पाँव है, इसका लेग है वो असमान है, इसका 1 है इसका 2 है। मैंने आपको सिखाया है अगर लेग पाँव असमान हो तो L फॉर लेग, L फॉर एलसीएम निकालते हैं, तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसके पाँव जो हैं दोनों जगह क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहाँ तो पहले से ही 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, इस तरह से। तो ऊपर हमने 2 से गुणा किया तो 2 1 कम 2, यहाँ -2 आ गया क्योंकि माइनस की निशानी थी। और उसके बाद ये 1 का 1 आ गया और नीचे 2 था तो 2 दोनों में आ गया, इस तरह से आ गया -2 + 1। अब ऊपर वाली संख्या को हम हल कर देते हैं, दोनों की संख्याओं की निशानी असमान है तो घटाव होगा। तो 2 में से अगर मैं 1 को घटा दूंगा तो 1 आएगा, लेकिन इसमें से बड़ी संख्या की निशानी आती है उत्तर में, तो बड़ी संख्या ऋण में है इसलिए आपका उत्तर आ जाएगा माइनस और नीचे 2 है। इस तरह आपका हो गया दूसरा पद -1/2 हो गया। अब तीसरा पद ज्ञात करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो तीसरा पद है यानी a3 है, हमको उसका सूत्र मालूम है, a तो सब जगह आएगा, यहाँ पे 3 है तो d 1 कम हो जाएगा तो a + 2d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a + 2d। कीमत रख दो, a की कीमत -1 है, +2 हो गया, d की कीमत क्या है, 1/2। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये 2 और ये 2 का क्या संबंध है, बटे में है, भाग में है, ये दोनों क्या है, भाग में, तो कट जाएंगे, ये 2 से ये 2 कट गया, इधर क्या बचा, खाली 1 बचा। तो -1 बचा और +1 बचा, तो +1 और -1 क्या हो जाएंगे, +1 और -1 क्या हो जाएंगे, +1 और -1 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चौथा पद निकाल लेते हैं हम लोग। अब चौथे पद में ऐसा है कि
आप लोग जो चौथा पद निकालोगे तो चौथे पद के अंदर आपको पता है कि जब 4 होता है तो डी कितना हो जाएगा, अपने आप 3 हो जाएगा। चौथे पद में जब चौथा पद निकालोगे तो 3 हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा, देखो चौथा पद यानी A4 हो गया, तो यहाँ पे A हो गया, A प्लस चौथा पद कितना था, चौथा पद, इसलिए D कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा। कीमत रख दो। अब वापस ध्यान से समझना, इसमें हमने इसकी कीमत रख दी हमने। कैसे आएगा, प्रथम पद A है तो -1 दिया हुआ है, उसके बाद 3 का 3 आ गया, उसके बाद आ गया आपके पास D की कीमत उसने दी है 1/2। अब इसको हल करेंगे तो अब ध्यान से देखना, -1 तो है ही, -1 धन इन ऊपर का गुणा ऊपर के साथ होता है तो 3 एकम 3 आ गया और बटे 2 आ गया। अब आप देख सकते हो यहाँ एक लगा सकते हैं, दोनों के लेग असमान है, दोनों के पाँव असमान है, तो हम उसकी लेग को समान करेंगे तो L फॉर लेग, L फॉर एलसीएम करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा होगा और ऊपर भी 2 से गुणा होगा। तो ऊपर का गुणा देख रहे हो आप, ऊपर का गुणा ऊपर के साथ कर देंगे तो 2 एकम 2 आ गया, -2 आ जाएगा क्योंकि -1 है गुणे में, और इधर 3 का 3 आ गया, धन 3 हो गया, और इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2, इसलिए नीचे 2 आ गया। अब इन दोनों को हल करो, दोनों की निशानी कैसी है, असमान है। असमान निशानी हो तो क्या हो जाता है, घटाव, तो 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और बड़ी संख्या धन में है इसलिए 1 क्या आएगा, धन में आएगा, नीचे 2 बच गया। इस तरह ये चौथा पद मिल गया। तो आपकी एपी बन गई, आपकी समांतर श्रेणी बन गई -1/2, 0 और 1/2। अब 5.2 का ये जो 5वां सवाल है, अंतिम सवाल है, इसको देख लेते हैं। ये भी सरल है, खाली ये दशमलव का जोड़ और घटाव है, ऐसा समझ लेना है। तो इसका प्रथम पद आपको दिया है -1.25, डी दिया है आपको -0.25, इस तरह से दिया है। तो इसका जो प्रथम पद है वो आपका मिल गया -1.25। उसके बाद दूसरा पद के लिए हमको पता है कि अगर A2 है तो D 1 कम हो जाएगा, तो A + D हो गया। अब आपको A की जगह रखना है -1.25, ये रहा 1.25 धन, देखो ये धन की निशानी है, धन आ गया, और D की जगह हमको रखना है -0.25। अब हम रख देते हैं। अब आप देख सकते हो अगर दोनों की निशानी अलग अलग हो तो ऋण हो जाता है, घटाव हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ऋण आ गया, यहाँ पे ऋण आ गया। तो आपका बन गया -1.25 और -0.25। अब जब भी आपको दशमलव का जोड़ या घटाव करना है तो आप देख लो, पहले आपको दशमलव के नीचे दशमलव लगा देना है, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के आगे वाली संख्या आपको आगे लिखनी है, पीछे वाली संख्या पीछे लिखनी है, ये ध्यान रखना है। दशमलव की आगे वाली संख्या आगे रहेगी, पीछे वाली संख्या पीछे रहेगी। अब इसको जोड़ दो, दोनों की समान निशानी है, तो 5 5 10 हो गया, ये 1 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, और ये यहाँ पे 1 हो गया, यानी आपका उत्तर क्या आ गया, 1.50। लेकिन बड़ी संख्या ऋण में है इसलिए उत्तर क्या आ जाएगा, -1.50। दशमलव में ध्यान रखना है, जोड़ घटाव में दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कि तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद जो है A + 2D होगा। जब भी तीसरा पद आएगा तो उसमें से एक कम कर दो, उतना D मिलेगा आपको। तो A की जगह हम ऊपर की तरफ -1.25 रखेंगे, 2 की जगह मैंने 2 रख दिया है, D की जगह -0.25 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा कर देंगे। अब आप सिंपल सा गुणा कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, 0.25 है तो इसको हम 25 समझ लेते हैं गुणा करते समय, पहले दशमलव भूल जाओ, 2 तो 25 दूनी कितना हो गया आपका 50। अब दशमलव याद कर लो, कितने अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे दशमलव था, तो ये पहला अंक, ये दूसरा अंक के बाद दशमलव आ गया, तो 0.50 हो गया। 25 का 2 गुना 50 होता है, इसलिए 0.50 हो गया ये इसका, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो आपका बीच में आगे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा।
अब देखो -1.25 है और -0.50 है, वापस इनको जोड़ देंगे तो मैंने आपको बताया था दशमलव के नीचे दशमलव रख दो, आगे वाली संख्या यहाँ रहेगी, दशमलव की पीछे वाली संख्या पीछे रख दो, आगे वाली दशमलव के आगे वाली संख्या यहाँ पे रख दो, पीछे की संख्या पीछे रख दो। इस तरह से जोड़ दो, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 0.1 हो गया, बड़ी संख्या माइनस में इसलिए -1.75 आ गया। ये आपका तीसरा पद आ गया। अब हम इसी तरह चौथा पद ज्ञात कर लेते हैं। चौथे पद में 4 है तो यहाँ पे ये तो वही का वही रहेगा, डी आपका एक कम हो जाएगा यानी 3D हो जाएगा। अब इसके बाद आ गया कि ए की जगह हम -1.25 लिखेंगे, ए की जगह -1.25 जो प्रश्न में दिया गया है। 3 की जगह हमने 3 रख दिया है और डी की जगह भी हमको दिया हुआ है -0.25। अब सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो मैंने अभी आपको समझाया कि जब आप दशमलव का गुणा करो तो पहले दशमलव को भूल जाओ। तो 5 तिहाई 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ गया 75। अब दशमलव को याद करो। अब दशमलव आपका 2 अंक पे है तो पहला अंक, दूसरा अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है। लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -0.75। ठीक है। और इसके बाद ये तो था ही पहले से ही -1.25। वापस दोनों की समान निशानी तो जोड़, समान निशानी जोड़ होगी तो दशमलव के नीचे दशमलव रख देना है, पीछे वाली संख्या पीछे आएगी दशमलव के, आगे वाली संख्या आगे आएगी दशमलव के। तो ये 5 5 10 हो गया, हासिल 1 हो गया, 7 2 9 और 1 10 हो गया, हासिल 1 हो गया, 1 1 2 आएगा। हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव एक ही लाइन में आने चाहिए। तो ये आपका उत्तर आ गया 2.00, जिसे हम 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए आपका उत्तर किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। इस तरह से इसका जो AP है वो बन जाएगा -1.25 -1.50 -1.75 -2। इस तरह से आपको अब ये जो सवाल हैं मैंने समझा दिए हैं। इसके बाद वाला सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगा। इस वीडियो को आपको अच्छी तरह समझ लेना है और जो मैंने आगे सूत्र बताए हैं उन सूत्रों को 2 से 5 कम से कम 5 बार लिख के तैयार कर लेना है। और आगे जो भी मैं आगे वीडियो डालूँगा इसके आगे का, वो आपको अच्छी तरह सुनना है। एग्ज़ाम के लिए ये आपका तैयार हो जाए।